39 तक हमने पढ़ लिया था। अब 40 से शुरू करना है, श्लोक नंबर 40। तो जो नियम बताए हैं, अष्टांग योग है, 8 प्रकार के अंग हैं उसके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम के 5 अंग और उनका फल क्या क्या होता है, इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ लिया था। आज हम नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। नियम में जो 5 नियम हैं, प्रेरणा जी आप बताएं। हाँ जी सर। हम्म कौन कौन से हैं 5 नियम? सर, नियम। आपकी आवाज हेलो कट रही है। सर मैं बताऊं? सर मैं बोलिए। शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जी बहुत बढ़िया। 5 नियम बताए, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो एक ही सूत्र में उन 5 नियमों को पतंजलि ने पहले बता दिया। अब उन जो नियम है उनका एक एक का फल बता रहे हैं पतंजलि की क्या होगा। इस सूत्र में कहते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः। जब आप शौच करेंगे, शौच माने शुद्धि। शुद्धि भी, वो शारीरिक शुद्धि भी हो सकती है, मानसिक शुद्धि भी, तो दोनों प्रकार की शुद्धि, वो चाहे मानसिक हो, आपके जो काम क्रोध विकार आदि हैं उन सब का शमन हो, दमन हो, और जो शारीरिक शुद्धि है जिसमें आप शरीर के आंतरिक अंगों की, जैसे हिरण संहिता में आपने पढ़ा था, धोती, नीति और वमन क्रिया इत्यादि के द्वारा करते हैं, और बाहरी अंगों की भी जो शुद्धि है आसन से आप करते हैं, तो वो सारी शुद्धियां शौच से होती हैं। तो जब शौच आपका चर्म सीमा पर होगा, आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो जाएगी, तो 2 फल हैं उसके, कहा स्वांग जुगुप्सा और परैर असंसर्गः। पहला जो फल है स्वांग जुगुप्सा, हमें अपने अंगों से भी जुगुप्सा होने लगेगी, अपने अंगों को भी स्पर्श करने की इच्छा नहीं रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, अपने अंगों से भी वैराग्य हो जाएगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर से प्रेम करते हैं, उन्हें उससे भी वैराग्य होने लगेगा, और अपने अंगों से जुगुप्सा। आज देखिए इस कोरोना महामारी के दौर में हमें खुद कहते हैं कि अपने बार बार अपने फेस को टच मत करो, बार बार जो है दूसरों को टच मत करो। कितनी महान संस्कृति थी हमारी एक समय, मतलब उस समय कितने प्रबुद्ध लोग होंगे हमारे ऋषि मुनि लोग, जब हमारे यहाँ पहले ही बता दिया कि जो है हाथ मत मिलाओ, दूसरों को नमस्कार करो, और अहिंसा आप पालन करोगे। अगर अहिंसा वास्तव में हुई होती, एक यम का भी पालन हुआ होता, तो आज कोरोना का ये दौर नहीं आया होता। और उसी में एक अंग जो है शौच का भी बताया था, अगर शौच का हमने पालन किया होता, कोरोना क्यों फैल रहा है, संसर्ग तो फैल रहा है। आज जब हम असंसर्ग करेंगे, यहाँ पर लिखा है परई असंसर्ग, कि दूसरों से असंसर्ग करेंगे, जनसंघ का परित्याग करेंगे, एकांतवास करेंगे, तो कोरोना भी नहीं फैलेगा। तो ऐसे ही स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों से जुगुप्सा हो जाएगी, अपने अंगों में भी व्यक्ति को वैराग्य होगा, और परैर संसर्ग, और दूसरों से भी संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहेगी। दूसरों से आलिंगन स्पर्श करने की इच्छा भी व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। इसका ये फल है। और जब ये दोनों चीजें होंगी, स्वांग जुगुप्सा होगी और परैर संसर्ग होगा, तो उससे वैराग्य की इच्छा हमारे मन में बढ़ेगी, और जब वैराग्य बढ़ेगा तो चित्त में समाधि का भाव भी उत्पन्न होगा, और उसी समाधि के भाव की जब हम इच्छा से साधना करेंगे, तो हमारी योग की सिद्धि भी निश्चित रूप से होगी। ऐसा शास्त्रों का और शास्त्रकारों का कहना है। इसके बाद शुद्धि का ही एक सूत्र और बताया। इस सूत्र को आप में से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? पढ़िए। सत्व शुद्धि सौमनस्ये काग्रियेन्द्रिय जात्म दर्शन योग्यत्वानिच्चे। बहुत बढ़िया। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, कार्गेन्द्रिय, जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। इनमें एक एक चीजों को समझेंगे। तो जो शौच का 2 सूत्रों में फल बताया, एक पहले सूत्र में बताया कि स्वांग जुगुप्सा, अपने अंग से जुगुप्सा होने लगेगी, और परैर संसर्ग, और दूसरों से भी संसर्ग करने की इच्छा व्यक्ति की समाप्त हो जाएगी। दूसरे सूत्र में बताया कि और क्या होगा शौच से, तो कहते हैं सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि होगी। सत्व शुद्धि का कोई अर्थ बताए?
सर बुद्धि, सर सत्व यानी बुद्धि को कहा जाता है, यानी बुद्धि की शुद्धि होती है उसमें। बहुत बढ़िया। अंतःकरण सत्व माने सतोगुण की शुद्धि होगी। हम कहते हैं ना सत्व रज और तम। सतोगुण माने बुद्धि का ही तो गुण है। अगर बुद्धि में सतोगुण हो जाएगा और सतोगुण शुद्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारी क्रियाशीलता भी शुद्ध होगी, तो सत्व शुद्धि होगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और सौमनस्यम, सौमनस्य क्या होता है? सर मन की प्रसन्नता। देख के नहीं बताना, अपने अर्थों में बताएं। सब सर यही तो मन पढ़ा है। मन सौम्य होना मतलब सौम्य नर्म होना, मतलब मन में प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। हम कहते हैं ना समाज में सौमनस्य की भावना लाएं। देख के तो यहाँ पे तो कोई भी बता देगा। सौमनस्य माने होता मैंने है, यहाँ नहीं देखा था सर, मैंने अपने मन हाँ से जी, बोला है। अभी बहुत देख रही हूँ बढ़िया, कि इसमें लिखा हुआ, मैं इसलिए ठीक है, मन की प्रसन्नता बोला था, मैंने मन में नहीं बोला था। जी जी। तो मन में प्रसन्नता, ये भी किसका अर्थ है, ठीक है। सौमनस्य माने समाज में समानता। हम जो बोलते हैं ना समत्वम योग उच्यते, उसी से संबंधित शब्द है। सौमनस्य माने आपका मन सुमन हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, आह्लादित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। और भी अनेक प्रकार के शब्द इसके लिए हैं। तो जब सौमनस्य की भावना आएगी, जिसको हम कहते हैं आज की डेट में सर्वधर्म संभाव वाली स्थिति होगी, सौमनस्यता समाज में उत्पन्न होगी, तो सबका मन अच्छा होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और जब पवित्र होगा तो किसी के मन में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होगी, और इसी को ही सौमनस्यता कहते हैं। और एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्र्यम चित्त, एकाग्रचित्त हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार, जिसका जो जो कार्य है सब अच्छे से करेंगे। जिसको निर्णय करना है वो कार्य निर्णय लेने का अच्छे से करेगी। जिसका काम है कि संकल्प और विकल्प करना, तो वहां पर वो संकल्प सिद्धि उसकी अच्छी होगी। तो इसी को एकाग्रता कहते हैं कि मन जिस काम को करेगा उस चीज में बुद्धि पूरी तरह से फोकस हो जाएगी। और अहंकार भी वही समाहित हो जाएगा कि मैं इस कार्य को अच्छी तरीके से करूंगा और मेरे द्वारा ये कार्य अच्छी तरीके से संपन्न होगा। इसी को एकाग्रता का नाम दिया गया है। फिर कहा इंद्रिय जय। इंद्रिय जय माने इंद्रियों पर आप विजय पा लेंगे, इंद्रियों को वश में कर लेंगे। तो इंद्रिय जय, जितने भी आपका 11 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, साथ में मन, अगर ये वश में हो जाएगा तो आप किसी भी गलत राह को जा ही नहीं सकते हैं। देखिए, हम आहार केवल मुंह से और जीभ से ही ग्रहण नहीं करते। मुंह से ग्रहण किया जाने वाला आहार हमारे पेट की पूर्ति करता है, लेकिन अगर हम जो आहार इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उस आहार का इस आहार से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया आहार है ये हमारे पूरे जीवन पर्यंत हमारे साथ चलता है, और इसी के द्वारा चित्त में संस्कार छपते हैं, और यही संस्कार पुनः हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनते हैं। इसीलिए जब इंद्रिय जय हो जाएगा तो इंद्रियां अच्छा आहार ग्रहण करेंगी, और जो विषय हम देखना चाहेंगे वो हम देख पाएंगे, जो सुनना चाहेंगे वो सुन पाएंगे, जो हम बोलना चाहेंगे अच्छे वचन ऐसे वचन हम बोल पाएंगे। तो इसी को इंद्रिय जय कहते हैं। और एक और फल बताया, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन की योग्यता आएगी, हमें आत्म साक्षात्कार करने को मिलेगा, और हम आत्मावलोकन करके अपने विषय में, अपने बारे में जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारा इस धरती पर आने का प्रयोजन क्या है, और दर्शन का जो वास्तविक उद्देश्य है कि आत्मदर्शन। तो यही आत्मदर्शन की योग्यता योग साधक में आ जाती है। इसका ये फल बताया। पुनः संक्षेप में सुनिए। सत्व शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धता होगी, सौमनस्य होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एकाग्र हो जाएंगे, इंद्रिय जय होगा। इंद्रिय जय माने इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, और आत्मदर्शन की योग्यता हमारे चित्त में आ जाएगी। अब बताया संतोष का फल। कहा कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जब संतोष की आप सिद्धि कर लेंगे, संतोष को आप पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम सुख लाभ होगा। अनुत्तम माने जिसके समान उत्तम कोई नहीं है दूसरा, वो अनुत्तम है, यानी सर्वश्रेष्ठ सुख हमें प्राप्त होगा। जो व्यक्ति को संतोष नहीं होता, तो हमारे यहाँ कहा है शास्त्रों में, संतोषम परमम सुखम, कि संतोष परम सुख का कारक है। और जो व्यक्ति असंतोषी होता है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो अपने पद से हो, चाहे यश से हो,
किसी से भी हो, वो व्यक्ति हमेशा दुख में ही संलिप्त रहता है और दुख को ही प्राप्त करता है, चाहे वो कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी नामी हो, उसके पास कितनी ही पद प्रतिष्ठा क्यों ना हो। आपको जितना मिला है आपके कर्मों के हिसाब से, उसमें संतुष्ट रहना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी में अगर आप अपने आप को शांत कर लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपके जो कर्म हैं उनकी अचीवमेंट से, तो आप सुखी हैं। कोई बड़े से बड़ी गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है सुखी हो, और एक किसान जो दिन भर खेत खोद के थकता है और थकने के बाद किसी पेड़ की छांव में बैठ के सुख पूर्वक 2 रोटी खाता है और अपने मन को शांत करके वहीं पर आराम फरमा लेता है, और वो मन से सुखी है, तो वो व्यक्ति, वो किसान ज्यादा सुखी है बजाय उस धनाढ्य व्यक्ति के जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करता है, अगर वह मन से दुखी है तो। इसलिए संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होगा। अनुत्तम माने ऐसा सुख कि जिसके समान कोई दूसरा उत्तम हो ही नहीं सकता, सर्वोत्तम सुख हमें प्राप्त होगा। अगला सूत्र बताया, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप का फल बताते हैं। तप माने जो होता है सुख दुख हानि लाभ जय विजय द्वंद्व में समान रूप से रहना, तप कहलाता है। तो कायेन्द्रिय, काय माने शरीर और इंद्रिय माने इंद्रियां। सिद्धि ही, जब हम तप करेंगे, आपने ऋषि मुनियों को भी देखा होगा जो टीवी में दिखाते हैं तपस्या करते हैं, तो वो भी तप है। वो भी कितनी भी भयंकर बारिश हो अथवा कितनी भी भयंकर गर्मी पड़े, तो समान रूप से समत्व भाव से तप करते हैं। तो वही चीज वहां पे भी तप रूप में ग्रहण की गई है, और उनकी भी उससे शरीर की शुद्धि होती है। शरीर उनका कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और उनको न भयंकर से भयंकर बिजली पड़ने का, वज्र गिरने का कोई प्रभाव होता है, अथवा न उन पर अग्नि का कोई प्रभाव होता है। जब भयंकर संतप्त धूप में वो तप करते हैं, तो क्या होगा, इंद्रिय की शुद्धि, काय शुद्धि होगी। काय माने शरीर की सिद्धि होती है। सिद्धि का अर्थ यही होता है कि आप जो चीज कर रहे हैं उस चीज में परिपक्व हो जाएंगे, आपको निपुणता कुशलता प्राप्त हो जाएगी, और आप उस चीज में दृढ़ हो जाएंगे, तो वही सिद्धि है। तो शरीर की सिद्धि प्राप्त होगी माने शरीर मजबूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और शरीर तपेगा, तो स्वाभाविक है कि काय की सिद्धि होगी, शरीर की सिद्धि हमें प्राप्त होगी। दूसरा का इंद्रिय सिद्धि होगी। इंद्रिय सिद्धि माने जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर भी विजय प्राप्त होगी, और इंद्रियों के जो जो विषय हैं, जैसे कान का विषय शब्द है, तो कान की सिद्धि क्या होगी कि जो शब्द जन्य नाद है वो नाद हमें सुनाई देने लगेगा। और जो रूप है, रूप की सिद्धि क्या होगी, जो हमें, जिसके हम दर्शन करना चाहते हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं अथवा हमारे गुरु देवता हैं, जो जो हमारे आराध्य हैं, हमें उनके दर्शन होने लगेंगे। ये सब इंद्रिय की सिद्धियां हैं। और एक फल और बताया, अशुद्धि क्षयात, और अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धि जो शरीर की हो अथवा इंद्रियों की हो, ये सब दूर हो जाएंगी। किसके द्वारा, कहा तप के द्वारा। तपसः, तप के द्वारा शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होगी, और अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धियां शरीर और मन की दूर हो जाएंगी। अब अगला बताया स्वाध्याय का फल। कहा स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होगा, स्वाध्याय का फल बताते हैं कि इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाएगा। संप्रयोग का अर्थ जो है उनका साक्षात्कार हो जाएगा, उनकी सिद्धि हो जाएगी। हमने एक सूत्र पढ़ा था ना वो चित्त प्रसादनम वाले में, कोई बताए सूत्र को, इससे संबंधित पढ़ा था। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग सर? नहीं 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 नहीं, जब हमने ये पढ़ाए थे ना चित्त की 7 प्रसादन के उपाय पढ़े थे, 7 उपाय, उसमें कुछ पढ़ा था जी सूत्र। जी, विषयवती व नहीं प्रवृत्ति रूप मनसा स्थित। चलिए मैं बता देता हूँ। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन, इस सूत्र में क्या बताया है पतंजलि जी ने? अनुभूत विषय संप्रयोग स्मृति वाला बोल रहे हैं क्या? स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, कौन बताएगा?
सर यदि हमें अपने किसी इष्ट देव या कुछ ऐसे भगवान या गुरु के दर्शन हो जाए निद्रा में या स्वप्न में, तो हमारा चित्त स्थिर हो जाता है ऐसे? कि हम जिस जिसके दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न और निद्रा का ज्ञान का आलम्बन लेने के बाद लेकर भी हम चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं, वो बताया वहां पर। यहाँ भी यही बताया कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, कि जो वहां पर हम इष्ट देवता इत्यादि के दर्शन हो रहे थे वही हमें स्वाध्याय के द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं। जब हम स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? कार्य ग्रंथों को पढ़ना, खुद से अध्ययन करना, खुद को जानना या फिर खुद को खुद को अध्ययन जानना, करना, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो अर्थ है खुद को जानना, आत्मावलोकन करना, आत्म साक्षात्कार करना, आत्मा के विषय में जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है, किस लिए मैं इस धरती पर भेजा गया हूँ, और अगर भेजा गया हूँ तो किस लिए मैं मानव योनि में पैदा हुआ हूँ, और अगर मनुष्य हूँ तो मनुष्य तो बहुत सारे विचरण कर रहे हैं, तो क्यों मुझे इस योग की फील्ड में आने का मौका मिला, और यहाँ भी आया हूँ तो क्यों मुझे योग दर्शन पढ़ने को मिल रहा है। ये अगर आप सोचेंगे, अब कोई तो प्रयोजन होगा। ऐसे तो विचरण करने वाले पता नहीं कितने लोग संसार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप विशेष ऐसे क्यों हैं कि जो आपको दर्शन जैसे विषय पढ़ने के लिए मिला। यही चीज स्वाध्याय करने की है, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। और इससे इष्ट देवता संप्रयोग, जब आप इस मार्ग पर चलते रहेंगे तो आपको आपके जो इष्ट देवता हैं उनका भी साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा पतंजलि जी कहते हैं। आगे बताया कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होगी। और यही बात हमने पहले पाद में भी पढ़ी थी, इसी बात को हमने दूसरे पाद के पहले सूत्र में भी पढ़ा था, और इसी बात को अब भी पढ़ रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होगी। तो यहाँ पर जो है समाधि की सिद्धि की भावना हमें ईश्वर प्रणिधान से आएगी, अथवा अगर हम केवल ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, अगर हम अष्टांग योग के मार्ग पर चलने में असमर्थ नहीं है, हमने पूर्ण निष्ठा से ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो हमारी समाधि की सिद्धि भी ईश्वर प्रणिधान से हो जाएगी। और पतंजलि जी कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् वा, एक ऑप्शन तो अष्टांग योग का है, और दूसरा केवल एक सूत्र में बता दिया कि ईश्वर प्रणिधान ही एक ऐसा सूत्र है या ऐसा मार्ग है ईश्वर प्रणिधान जो आपको सीधे सीधे ईश्वर से मिला देगा। अगर आपको इन नियमों में कोई समस्या है तो पूछें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जी बोलिए सर। इष्ट और ईश्वर में क्या डिफरेंस होता है? इष्ट माने, अच्छा कौन बताएगा आप में से क्या होता है इष्ट का अर्थ? सर मैं बताऊं, बोलिए। इष्ट मतलब किसी एक के बारे में, मतलब जिसको हम पूजते हैं उनको बोलते हैं, और ईश्वर में हम सारे मतलब भगवान को या सारे उनको ले सकते हैं। इष्ट का अर्थ क्या होता है? सर मनपसंद देवता, मनपसंद देवता। हाँ, इष्ट का अर्थ तो जो होता है ना, हम बाजार में भी जाते हैं, हमारे इष्ट माने अभीप्सित, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है वो वस्तु हम खरीदते हैं। कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपकी जो इष्ट वस्तु है, जो अभीप्सित वस्तु है, उसको आप खरीदना, तो वही इष्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ईश्वर तो है, विभिन्न रूपों में है। कोई उसको शैवायमीशम शिवेत्यवोचन बुद्धस्तथा हर्निशबोध जैना, मतलब वो जो शैव है उसको शिव रूप में पूजते हैं, शाक्त शक्ति के रूप में पूजते हैं, वैष्णव विष्णु के रूप में उसको पूजते हैं। जिसका जिसका जो इष्ट है, जिसको जिसमें मतलब जिसका जिसमें समर्पण हो, जिसकी जैसी भावना हो, या जिसको जिसमें प्रेम हो। किसी को छैल छबेले भगवान श्री कृष्ण पसंद है तो कोई मर्यादित व्यक्ति है उसको मर्यादा वाले भगवान श्री राम पसंद है। कोई व्यक्ति शक्ति का आराधक है तो उसको देवी माँ पसंद है। कोई कहता है कि हमें तो भोले भाले भगवान शंकर चाहिए तो उसको शंकर जी पसंद है। तो यही इष्ट है, जिसको जो पसंद हो, जिसकी जिसमें श्रद्धा निष्ठा हो जाए। कोई निराकारवादी है, वो निराकार को मानते हैं। वही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक ही है। वही ईश्वर जब अलग अलग रूपों में अलग अलग भक्तों के द्वारा आराधित होता है तो वही इष्ट के रूप में ग्रहण होता है। इसीलिए इष्ट कहा, जिसका जो प्रिय है उसको चुन लो। सर तो ये चेंज हो सकता है? चेंज, आपको जो प्रिय है वो इष्ट एक ही होना चाहिए कायदे के अनुसार, तो यही है। देखिए ऐसा होता है, इसका भी प्रसंग आया तो बता देता हूँ कि परिवार में एक स्त्री होती है तो उसका जो सर्व समर्पण होता है उसके पति के प्रति होता है, कि पति के लिए वो पूरी तरह से तन से मन से धन से पूरी तरह न्यौछावर है, समर्पित है। लेकिन परिवार में और सदस्य भी तो हैं, तो जब जैसे और सदस्य परिवार में हैं तो निष्ठा
सबके प्रति होती है, सम्मान सबका होता है, बातचीत सबसे होती है, प्रेम व्यवहार सबसे होता है, लेकिन समर्पण पति के प्रति होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देवताओं में या भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपका व्यवहार या जो भी है, मतलब आपकी श्रद्धा सबके प्रति होनी चाहिए, लेकिन समर्पण इष्ट में एक ही में होना चाहिए, वो इष्ट है। हाँ थैंक जी, यू दूसरा सर। प्रश्न किसी का और कोई प्रश्न? सर जुगुप्सा इसका अर्थ क्या होता है? शौच के जुगुप्सा का अर्थ कारण बताइए, कोई बताइए क्या होता है? डिस्गस्ट। घृणा होना, वैराग्य होना। नहीं नहीं नहीं, जुगुप्सा का शाब्दिक अर्थ क्या है? वहां पे वैराग्य लिखा है, वो गलत है। घृणा। घृणा, बहुत डिस्गस्ट, बहुत बढ़िया। घृणा। जुगुप्सा का हाँ, घृणा, घृणा बहुत सही, सटीक अर्थ है। हाँ जी, और कोई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ तक आ गया, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न नहीं आ रहे और मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें। सर जी, सर ये सारे सूत्र अपन एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, इतने सारे? इसीलिए तो इसमें पहले याद। आपको योग सूत्र पढ़ाया गया था सत्येंद्र जी के द्वारा। जी सर। इसलिए पढ़ाया था कि आप सूत्र याद करें। अगर याद नहीं करते सूत्रों को, मतलब जो जो मेन पॉइंट वो है ना, अगर सिलेबस में चित्त प्रसादन के जी उपाय लिख दिया तो वैसे उसके हिसाब से सूत्रों को याद कर लें कि चित्त प्रसादन में कितने सूत्र आएंगे। अगर फिर भी आप सूत्रों को पढ़ने में अक्षम हैं तो उनकी हिंदी समझ लें। जी ईश्वर परिनिधान आपको याद नहीं है तो इतना समझ लें कि ईश्वर के प्रति समर्पण से सिद्धि मिलती है, समाधि मिलती है। ऐसा आप समझ जी सकते हैं। जी। तो सर हर पाद में से जैसे कितने कितने सूत्र याद करने हैं? पूरे याद कर लें अच्छा है, वरना जितने आपको याद हो जाए। अधिकस्य अधिकम फलम। जी हाँ, योग का तीसरा अंग आसन, जो आप करते हैं सबसे ज्यादा, इसी को महत्व देते हैं। लेकिन आसन तीसरा अंग बताया। आसन के लिए दो आधारशिलाएं बताई गई हैं। जब तक आधार मजबूत नहीं होगा तो आसन की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोग आसन तो करते हैं, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने का काम तो मदारी भी कर लेता है। हम और आपसे अच्छी तो जो सड़क पे चौराहे पर रेड लाइट पे बच्चे मिलते हैं, वो छोटे छोटे जो उनके पास तार के घेरे से बने होते हैं उसके अंदर से भी निकल जाते हैं, इतने मतलब उनका परफेक्शन उसमें होता है। तो वो आसन नहीं है, वो व्यायाम कहा जा सकता है। और आसन की अगर हम बात करें तो स्थिरम, इस पहला शब्द उसका आसन का स्थिरता, चित्त में भी और शरीर में भी। चित्त में इसलिए कि आप आसन में बैठेंगे, आपका मन उच्चाटित होगा, तो आपका शरीर कितना ही बलवान हो, आपका स्टेमिना कितना ही हो आसन में स्थिर होने का, आप वहां से उठ खड़े होंगे, भाग खड़े होंगे, कारण मन का स्थिर ना होना। और शरीर का भी, शरीर में स्टेबिलिटी और आप जो है स्टेमिना, ये दोनों आवश्यक हैं। तो स्थिरता आना शरीर में। स्थिरम सुखम आसनम, निश्चल हलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। आसन आप बेशक बहुत ज्यादा बड़े ना करें, बहुत ज्यादा गंभीर आसन ना करें कि जो मतलब बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ वाले हों शरीर को। एक आसन कीजिए, पद्मासन कीजिए, पद्मासन में ही सिद्ध उसको कर दीजिए। कम से कम 1 घंटे का बैठने का प्रयास, प्रारंभ 10 मिनट से करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा, 1 घंटा, और प्रयास करें कि आप जितना बैठ पाए। आसन सिद्धि आवश्यक है। जब आप आसन सिद्धि करेंगे, जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं लगता, प्रयास कीजिए पहले आसन में बैठने का। जब आसन सिद्ध होगा, क्योंकि आसन के बाद ही इसमें भी ध्यान बताया है, और वहां भी घेरण संगीता हट इत्यादि में भी पहले आसन बताए फिर ध्यान बताया। जब आसन सिद्ध होगा तभी ध्यान लगेगा, पहले नहीं लगेगा। स्थिरम सुखम आसनम। आगे बताया आसन का फल, नहीं सॉरी, आसन की सिद्धि है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। आसन सिद्ध कैसे होगा? तो कहा प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न से संबंधित सूत्र कौन बताएगा?
अभ्यास वैराग्य। अभ्यास। सूत्र बताएं। सर सूत्र तो याद नहीं है, पर उसमें आपने बताया था निरंतर और समर्पित भाव दीर्घ से काले निरंतर पूर्वक निरंतर प्रयास करना। भूमि और सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। लक्ष्मी जी एक बार और बोले। सह तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। ठीक है, थोड़ा सा और शुद्ध कीजिए। ठीक है, और बताया अभ्यास का कुछ सूत्र बताया नीचे अभ्यास के बारे में बताने के लिए। अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास वैराग्य तन्निरोध सर। हाँ वही सूत्र। श्लोक नहीं, इसमें सूत्र है। तो वही का प्रयत्न कि चित्त की स्थिति में वृत्ति में निरोध करने का नाम प्रयत्न है। मतलब निरोध करने का जो अभ्यास है उसको अभ्यास कहते हैं, प्रयत्न करना। तो प्रयत्न को ही अभ्यास कहते हैं। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः कि चित्त की वृत्ति के निरोध में किया गया यत्न अभ्यास कहलाता है। तो यत्न अभ्यासः, जो यत्न है उसी को अभ्यास कहते हैं, उसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसी को हम लोग प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। तो आसन की सिद्धि कैसे होगी? तो एक का प्रयत्न से होगी, अभ्यास के द्वारा होगी। और दूसरा बताया शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य अनंत, दो द्विवचन है ना, दो चीजें बताई है। प्रयत्न की शिथिलता से, आप प्रयत्न कर रहे हैं आसन का, और आप मान लीजिए पश्चिमोत्तान आसन लगा रहे हैं, लगता नहीं शुरू में, और एक ही दिन आपने इतना जोर लगा दिया कि आपका सर आपके घुटने में मिलना ही है, और ज्यादा करेंगे इंजरी हो जाएगी। जो चीज आपको लाभ प्रदान करने वाली है वो आपको और हानि दे देगी। तो इसलिए प्रयत्न में शिथिलता होनी चाहिए। शिथिलता का अर्थ है कि आप जितना कर पाए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, जो भी आपका मतलब जितनी भी आपकी क्षमता है, आपकी अभिवृत्ति है, उसके अकॉर्डिंग प्रयत्न करना कि जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे रुक जाना चाहिए वहीं पर रुक जाएं। तो फ्लेक्सिबल आपको होना है। ये इस फ्लेक्सिबिलिटी का नाम शिथिलता है, इसी को लचीलापन भी कहते हैं। कि जहां पर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेंगे, अपने माइंड को, कि मुझे यहीं पर रुकना है, और उसके बाद इसका आगे का अभ्यास मैं कल करूंगा। तो ये प्रयत्न की शिथिलता है। और अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत का अर्थ, अनंत अलग अलग अर्थों में लिया गया है। कहीं पर अनंत का अर्थ शेषनाग लिया है, जो हम व्यास भाष्य में पढ़ते हैं। अनंत माने शेष भी होता है। जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, प्रलय आता है, तो दुनिया में सिर्फ दो चीजें बचती हैं। एक तो साक्षात नारायण या ईश्वर बचता है, और उन ईश्वर को धारण करने वाले शेषनाग भगवान, जो जिनके अवतार पतंजलि थे, वो बचते हैं। तो यहाँ पर व्यास जी ने अनंत माने शेषनाग से लिया है, क्योंकि पतंजलि जो उन्हीं के अवतार हैं शेषनाग के। और अनंत माने ईश्वर भी होता है। ईश्वर सर्वव्यापक है और सीमा से रहित है। जहां जहां हम पाएंगे कि ईश्वर कण कण में होगा, तो वहां वहां ईश्वर है। इसलिए ईश्वर अनंत है। तो अनंत माने ईश्वर भी है। दोनों में, अगर प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में, परमात्मा में विश्वास से, परमात्मा में समाधि लगाने से, अथवा उस जो शेषनाग की बात करी गई है उनमें ध्यान करने से हमारा आसन सिद्ध होगा। आसन का फल बताया। त्वतो द्वंद्वानभिघातः, पूछा जाएगा परीक्षा में, पूछा भी जाता है कई बार। आसनों का फल क्या है? तो कहा द्वंद्वानभिघातः, द्वंद्वों का अभिघात होगा। द्वंद्व माने, द्वंद्व का अर्थ बताए। करे या ना करने वाली स्थिति। जैसे सर्दी गर्मी लगना, भूख प्यास लगना, ये सब। आप टी पॉइंट पर खड़े हैं, आपके सामने दो रास्ते होते हैं, दायां और बायां। कहाँ को जाऊं, कौन सा रास्ता मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जाएगा? वही द्वंद्व है। जब आपको पता नहीं होता आपके रास्ते के बारे में, दो चीजें सामने दिखाई दें, उसमें एक सही हो एक गलत हो, तो वो द्वंद्व है। दूसरा शीत उष्ण, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब द्वंद्व हैं। और इन्हीं में समान रहने का नाम तप है। और आसन भी तप का ही एक प्रकार से, आसन सिद्धि करना भी तप है। और जब द्वंद्वों का अभिघात होगा, यानी द्वंद्व सारे दूर हो जाएंगे, तो हमारा जो है आसन की सिद्धि होगी, या आसन की सिद्धि से सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं। आसन सिद्धि का फल बताया कि आसन जब लगेगा तथा उसके बाद
द्वंद्वों का अभिघात होगा, द्वंद्व सारे दूर हो जाएंगे। आगे बताते हैं प्राणायाम। अंजलि राजपूत जी सूत्र को पढ़ें। अच्छा सर। तस्मीन प्रति श्वास प्रश्वासः योगति विच्छेद प्राणायामः। प्रयास करने की आवश्यकता है। सर मैं पढ़ूं? वैराग्याभ्यम तन्निरोधा नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे, इस वजह से पढ़ेंगे अनुज बंगारी जी। कौन है जी? हाँ जी सर। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदः प्राणायामः। तो मैं पढ़ूं क्या? डॉक्टर विश्वनाथ जी आप पढ़ेंगे। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। बहुत बढ़िया। तस्मिन् सति, तस्मिन् माने आसन की सिद्धि होने पर। हाँ, तस्मिन् सति आसन ही सति, जब आसन की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि तस्मिन् माने उस समय, उसमें, अब उसमें मतलब कब? उस आसन में। आसन में का अर्थ है कि हमने आसन पार कर लिया, तब चौथी हम सीढ़ी पर आए हैं। तो जब आसन की सिद्धि हो जाएगी उस समय तस्मिन् सति। उसके बाद आसन सिद्ध होने पर क्या होगा? श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वासयोः, श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेदः, गति में विच्छेद कर देना प्राणायाम है। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझें कि जब हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा, यह नियम हमने सिद्ध कर लिए, उसके बाद से हमने उसके आधार पर आसन सिद्ध किया। जब हम आसन पार कर चुके हैं तो हमें आवश्यकता है, अभी तक हमने शरीर पर कार्य किया, अब आवश्यकता है कि हम मन पर कार्य करें, अपने प्राणमय कोष को जागृत करें और प्राणमय कोष पर कार्य करें। 5 प्राण होते हैं हमारे, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन सभी को नियंत्रित करें तो वो काम होगा प्राणायाम से। जब प्राणवायु नियंत्रित हो जाएगी, प्राणवायु सही तरीके से संचालित होने लगेगी और वो पूरी तरह से हमारे वश में होगी, नियंत्रित होगी, तो उसी को प्राणायाम कहा। श्वास प्रश्वासयोः, दोनों की, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना। हम अभी अपनी इच्छा से श्वास ले और छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इसमें कोई अभ्यास नहीं है। थोड़ी देर अगर हम रोकने का प्रयास करते हैं, फिर हम सांस ले लेते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन जो योगी व्यक्ति होता है, जो प्राणायाम का साधक होता है, प्राणायाम की सिद्धि कर लेता है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे श्वास को रोक सकता है, कुंभक लगा सकता है, जब चाहे श्वास को छोड़ सकता है। तो उसकी गति में विच्छेद कर देना, यानी जो हमारी जो अभी तक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही हैं, उनको नियंत्रित कर लेना और श्वास और प्रश्वास की गति को पूरी तरह से तोड़ देना, उनका विच्छेद कर लेना, उसी को प्राणायाम कहा जाता है। आगे बताते हैं प्राणायाम के बारे में। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। भावना जी आप पढ़िए इसको। हाँ जी। 50 नंबर सूत्र। 51। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यहाँ पढ़िए। ओके। वृत्ति वाला स्तंभ वृत्ति स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी। स्तंभ वृत्तिर आधा रहा है, ये रो ऊपर गया, इसको आधा रो पढ़ेंगे। वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। प्राणायाम का जो इसमें प्रकार, तो खैर वैसे इसमें हम कहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रकार नहीं है। एक ही प्राणायाम के जो भेद बताए हैं वो बताया। एक प्राणायाम में कितने अंग होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं वो बता रखा है।
कि बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, 3 वृत्तियां एक प्राणायाम होती हैं। पहला का बाह्य वृत्ति, जिसको हम रेचक कहते हैं या रेचन कहते हैं, श्वास को बाहर छोड़ना, इसकी चर्चा हठयोग प्रदीपिका में कर चुके हैं। बाह्य वृत्ति। अभ्यंतर वृत्ति माने श्वास को ग्रहण करना, तो इसको हम श्वास कहेंगे आभ्यंतर वृत्ति को, और इसको कहेंगे प्रश्वास बाह्य वृत्ति को। और स्तंभ वृत्ति माने एक शब्द आता है उसके लिए, स्तंभ वृत्ति के लिए, कुंभक। कुंभक, श्वास को रोकना, वो स्तंभ वृत्ति है, श्वास को एक ही स्थान पर टिकाए रखना। अब वो बाह्य कुंभक भी हो सकता है श्वास को बाहर छोड़ करके, और आंतरिक कुंभक भी हो सकता है। ये 3 उसके भेद हैं। फिर कहा कि देश काल संख्या भी परिदृष्टा, वो देश काल और संख्या के द्वारा उसका परिगणन किया जा सकता है, देखा जा सकता है उसको। अब श्वास को तो आप देखेंगे नहीं, स्वाभाविक है कि एक तो वैसी हवा दिखती नहीं है, वायु दिखती नहीं है, और फिर वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो उसको कैसे देखेंगे? तो दृष्टि करते हैं। यहाँ पर देखिए हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन माने हर चीज देखने से संबंधित नहीं होती है, हर चीज आंखों से नहीं दिखती। दर्शन का अर्थ बताया था अनुभव करना, विचारना, चिंतन करना, और जो चीज हमें मतलब महसूस हो रही है उसको ग्रहण करना। तो जो सांस हमारा जिस शरीर के जिस अंग देश में जा रहा है, जिस काल में जिस गति से जा रहा है, और जो संख्या है, माने जब हम पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं तो हम 12, 64 और 32 का उसमें घिरण संहिता में वर्णन है कुंभक का, कि उसकी जो संख्या निर्धारित है उसका भी हम लोग गणना करते हैं, तो वही देश काल संख्या है। परिदृष्टा, तो वो देखा जा सकता है, मतलब इसके द्वारा अनुभव किया जा सकता है, किया जाता है। और दीर्घ सूक्ष्म, हाँ, बहुत लंबा और गहरा होता है, हल्का होता है। दीर्घ होता है लंबा, और सूक्ष्म माने हल्का। लंबा माने इतना लंबा कि हमारे मूलाधार चक्र तक जब हमारा प्राण और अपान दोनों मिल जाएं तो उतना गहरा, उतना। और सूक्ष्म माने इतना सूक्ष्म हो, जब हम प्रश्वास करें तो हमारे प्रश्वास की आवाज, हमारी श्वास छोड़ने की आवाज हमारे कानों तक ना आए, इसी को सूक्ष्म कहते हैं। इतना हल्का होता है, और लेते समय भी इतना ही हल्का होगा कि हमें आवाज नहीं आएगी। और धीमा, लंबा, गहरा श्वास जो हम बोलते हैं, वो चीजें इसमें फॉलो होंगी, तो इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। और एक प्राणायाम का भेद और बताया, कहा बाह्य। काल और संख्या में थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। काल माने समय, संख्या माने गिनती। समय माने आप कितने समय श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, 1 घंटे में आपने कितनी बार किया, और संख्या माने कितनी देर तक किया। और स्थान है, स्थान रहेगा ना सर तीसरा? हाँ, मतलब स्थान से लेकर, स्थान माने देश, जो शरीर के जिस अंग पर, मतलब हमारा जो है जिस स्थान पर हमारा श्वास जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है जिस स्थान जहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, वो चाहे प्राण वायु के क्षेत्र में हो, समान वायु के क्षेत्र में हो, अपान वायु के क्षेत्र में हो, किस स्थान पर हमारा प्रभाव जा रहा है, ये सब देखना। किस चक्र को हमारा प्राण छू रहा है, ये देश है, किस चक्र तक जा रहा है। आगे बताया बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। प्राणायाम का जो दूसरा भेद बताया कि बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, तो जिससे हम पहले भी प्राणायाम सिद्धि की बात कर रहे थे, वही चीज यहाँ पर है कि योगी जब अपनी इच्छा से श्वास और प्रश्वास कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो जब चाहे तब कुंभक लगा ले, उसको अचानक ही ऐसी कोई मतलब इतनी जल्दी नहीं आन पड़ती कि उसको श्वास लेना है। बाह्य और अभ्यंतर, इन दोनों वृत्तियों का क्षय हो जाता है, वो अपनी इच्छा से, या उसका कुंभक स्वतः लग जाता है, उसको किसी भी प्रकार के जो है बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय, श्वास और प्रश्वास की संदर्भ में बात चली है कि जब श्वास का बाह्य विषय क्या होगा, रेजन करना, और आंतरिक विषय मैंने उसको श्वास को ग्रहण करना। तो इन दोनों ही वृत्तियों पर जब उसकी लगाम लग जाती है और कुंभक स्वतः लग जाता है, और कुंभक जब उसका सिद्ध हो जाता है, तो इसी को विषयाक्षेपी कहते हैं। और यही प्राणायाम की चरम सीमा है। और जब ये चीजें स्वतः होने लगेंगी तो हम जानने लगेंगे या अनुभव कर सकते हैं कि हमारा प्राणायाम सिद्ध हो गया है। केवल कुंभक की बात हो रही है तो? हाँ जी, केवल कुंभक की बात हुई है संख्या के अनुसार। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और प्राणायाम को जो फल बताया उससे क्या होगा, प्रकाशावरणम। प्रकाश माने ज्ञान। हमने सत्रज और तम की बात करी थी, तो सत्य स्वरूप बताया था प्रकाश का,
अब आप सोचेंगे कि ज्ञान का आवरण नष्ट होगा, ये कैसे हो सकता है? कोई इस पहेली को सुलझाएगा? सर मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए जी। सर हमारा जो ज्ञान होता है, जो हमारा रूप होता है, उसके बाहर एक आवरण होता है, मीन्स कवर होता है। उस कवर की वजह से हम अपना सही रूप या ज्ञान हमको दिख नहीं पाता। जैसे दिया होता है जो पहले केरोसिन पे जलता था, उसके ग्लास पे जो काला काला बन जाता है तो दिए का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता, उस प्रकार से। ऐसे ही ज्ञान के आवरण में हम लोग बधे हुए रहते हैं, क्योंकि ज्ञान भी सतोगुण का प्रतीक है। और जब जब चित्त में तीनों गुण रहेंगे, सत रज और तम, तब तक हमारा जन्म मरण निश्चित होता है। क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूँ, सतोगुण की अधिकता से हम लोग कर्म अधिक करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म करेंगे पुण्य अधिक होगा, और अधिक पुण्य होने पर भी हमारा जो है जन्म मृत्यु दोबारा होने की संभावना रहती है। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भी हम लोग इस धरती पर दोबारा आते हैं। तो यही चीज ज्ञान है। पूरी तरह से जब वह सतोगुण रूपी ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यहाँ पर नीचे और अर्थ लिए हैं, अविद्यादि क्लेश कर्म संस्कार, ये सब उसी के अंग हैं। क्योंकि कर्म संस्कार भी तब रहेगा जब चित्त में सतोगुण रहेगा, ज्ञान रहेगा। अविद्या भी तब रहेगी जब चित्त में ज्ञान रहेगा। तो जब पूरी तरह से सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, चित्त की पूरी तरह से निरुद्धावस्था, एकाग्रावस्था में ज्ञान रहेगा, लेकिन जब पूरी तरह से ज्ञान का भी निरोध हो जाएगा, और हमने अभी पहले 7 साधनों की बात करी थी ना, सप्तधा प्रांत भूमि की, उसमें सबसे पहली अवस्था थी ज्ञेय शून्य अवस्था, कि ज्ञान भी शून्य हो जाता है। जिसको जानना था उसको जान लिया, अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, तो सारा ज्ञान शून्य हो जाना, नष्ट हो जाना। तो इसी का फल है ततो क्षेत्रे प्रकाशावरणम। और आगे बताया धारणा सूच योग्यता मनसः, प्राणायाम का अगला अंग धारणा, प्रत्याहार का अगला अंग धारणा है। तो उस धारणा की योग्यता मन में आती है। मन में मतलब हमारे मन में इच्छा होती है कि हम धारणा को करें, और उसके लिए हमारा मन स्थिर होने लगता है। ये सब बातें इसमें बताई गई है। आगे बताया स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का सूत्र बताया, स्विषया संप्रयोगे। ये घेरण संहिता में पढ़ा था कि जब विषयों का अपने अपने जो है, प्रत्येक इंद्रिय है, हर इंद्रिय का अलग अलग विषय है, किसी का शब्द, किसी का रूप, रस, गंध, स्पर्श, उनसे असंप्रयोग होता है, यानी उनसे उसका इंद्रियों का विषय से साक्षात्कार नहीं होता। इंद्रियां पूरी तरह से निग्रह हो जाता है इंद्रियों का, और इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो इंद्रियों के विषय से कनेक्शन कट जाना, इसी को असंप्रयोग कहते हैं। और चित्त स्वरूपानुकारम, चित्त स्वरूपानुकार हो जाता है, अपने स्वरूप में अवस्थित होने से लगता है, हमें ये लगता है कि चित्त जो है शून्य हो रहा है, और चित्त के स्वरूप में तदाकारता हो जाना, या जो हम हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे आत्मा को जानने लगते हैं और तदाकार से कारित होने लगते हैं। अपने चित्त को शून्य समझ लेना और आत्मा जैसा अपने को अनुभव करना, वही तदाकार कारित होना है। इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। और जो हमारी इंद्रियां हैं, इसी इंद्रियों की बात हमने यहाँ करी थी, इंद्रियों का विषय से असंप्रयोग हो जाता है, इंद्रियों का विषय से कनेक्शन कट जाना, और अपने अपने विषय का इंद्रियों से दूर हो जाना, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना, और चित्त का स्वरूपानुकार हो जाना, इसी को प्रत्याहार कहा जाता है। इसका अंतिम सूत्र बचा है, इसको कहा ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम। जब प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है, इंद्रियां पूरी तरह से वश में हो जाती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो परमा वश्यते इंद्रियाणाम, उससे क्या होगा, उस समय प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, और पूरी तरह से हमारा मन निग्रह हो जाता है, क्योंकि मन भी इंद्रिय का ही एक अंग है। और जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय हो अथवा कर्मेंद्रिय हो अथवा मन हो, पूरी तरह से निग्रह उनका हो जाता है, उन पर हम उनका वशीकरण कर लेते हैं या उनको अपने वश में कर लेते हैं। ये सब चीजें दूसरे पाद में बताई हैं, और इसी के साथ हमारा दूसरा पाद आज संपूर्ण हुआ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें, अन्यथा हम प्रत्याहार वाला एक बार रिपीट कर देंगे क्या? कर देंगे। प्रत्याहार वाला मतलब चित्त जब अंतर्मुखी होता है तो सब मतलब उसमें ज्ञान शून्य हो जाता है, क्या होता है ये एक बार रिपीट कर देंगे? ये वाला बोला ना, स्वरूपानुकार, विषय वाला। हाँ,
देखिए, प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह कर लेना, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देना। ठीक है, तो जब हमारा इंद्रियों का विषय से कोई संबंध नहीं रहेगा, हमें कोई जो प्रिय हमारा रूप था, जो रस था, जो शब्द था, गंध था, स्पर्श था, वो हमारे सामने होने के बाद भी हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारी इंद्रिय अंतर्मुखी है, हम अपने राम में रमे हुए हैं, अंदर मदमस्त हैं, उसी को बोलते हैं प्रत्याहार, कि अपने इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लेना, चाहे स्थिति कैसे भी हो। अब इसके बाद क्या होगा, जब इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाएंगी तो चित्त स्वरूपानुकारम, चित्त स्वरूपानुकार हो जाएगा, अपने स्वरूप को जानने लगेगा, और जब अपना स्वरूप जान जाएगा तो उसी के अनुरूप हमारी बुद्धि उसको समझने लगेगी। जैसे हमें मान लीजिए आत्मा का बोध हुआ और हम उसी के बोध में, उसी के भाव में रमे रहते हैं, और तदाकार कारित होना यानी आत्मा को ही अपना समझ लेना और अपना ही आत्मा में मिल जाना, उसी के स्वरूप से समझ लेना, तदाकार कारित हो जाना, कि जो हमें अपने स्वरूप को जान लेना, ये इसका यह स्वरूपानुकार का अर्थ है, और इसी को प्रत्याहार की संज्ञा यहाँ पर दे रखी है। आशा समझे होंगे। सर यहाँ पर हम प्रत्याहार यानी कछुआ को कह सकते हैं ना, जैसे कछुआ गीता में उदाहरण भी दिया कछुआ का। जी 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 जी। यदा संघरते चायं कूर्मोंगानिव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे कुछ है। सर हाँ सर, ये प्राणायाम श्वास प्रश्वास योहो गति विच्छेदः प्राणायाम, तो प्राणायाम में श्वास और प्रश्वास दोनों होना जरूरी है जी। तो ये जरूरी नहीं है, दोनों की गति का विच्छेद हो जाना। श्वास प्रश्वास आपका चल रहा है तो गति हो रही है ना श्वास प्रश्वास में, जब इसको रोक देंगे श्वास और प्रश्वास को, आपकी श्वास प्रश्वास पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी, तो वही गति का विच्छेद हो जाएगा। हाँ, ये लेकिन उसमें प्राणायाम में श्वास भी रहेगा, प्रश्वास भी रहेगा, प्रश्वास भी रहेगा, नियंत्रित रहेगा। तो ये बाह्य अभ्यंतर स्तंभ मतलब ये कैसे उस परिप्रेक्ष्य में रहेगा? दोबारा सुनिए, कहा बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति है। 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, आप श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास रोकते हैं, 3 चीजें होती हैं, प्राणायाम के 3 अंग हैं। ठीक है, ये बताया। फिर का देश काल संख्या भी, ये सब देश काल वाला जो बताया, देश काल संख्या भी, परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म। आगे जो बताया आपने, क्या पूछा था प्रश्न, बाह्य अभ्यंतर वाला पूछा था, क्या पूछा था? हाँ वही ना, तो अगर बाह्य है तो उसमें श्वास और प्रश्वास कैसे रहेगा, अभ्यंतर है तो उसमें श्वास और प्रश्वास कैसे रहेगा, स्तंभ है तो उसमें श्वास और प्रश्वास कैसे रहेगा, ये तीनों अलग अलग, बिल्कुल तीनों अलग अलग हैं, तीनों को मिला के जो है प्राणायाम बनाए, प्राणायाम का तीनों अंग हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम को, हाँ जी हाँ, जब आप प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं तो उस समय क्या करेंगे, प्राणायाम करते समय जो है श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना है, श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, कि अभी आप चाहे अपनी इच्छा से श्वास ले, ऐसा आप बार बार करते हैं क्या कि आप अपनी इच्छा से श्वास लेते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ते हैं? अभी नहीं, अनैच्छिक गति हो रही ना सारी, इनवॉलेंट्री कार्य हो रहे सारे जो भी हो रहे हैं, हम ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक हो रहे हैं, लेकिन प्राणायाम करने पर सारे ऐच्छिक होंगे, ऐच्छिक हो जाएंगे। हाँ, गति का विच्छेद होगा, जो श्वास चल रहा है आपकी अभी इच्छा से नहीं चल रहा, उस समय गति का विच्छेद हो जाएगा। श्वास को आप रोकना चाहेंगे तो रोकेंगे, छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ेंगे। शुरू में तो खैर जो है अभ्यास करते समय ऐसा चीजें होती नहीं है, लेकिन जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो अभ्यास सिद्धि के बाद में विषयाक्षेपी जो प्राणायाम बताया उसमें पूरा खुद लगने लगता है, उसमें फिर हमें उसकी जरूरत नहीं होती है। सर ये पूरा प्राणायाम हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर बाह्य हो जाएगा तो ये बाह्य हो जाएगा, ये अंग है या प्रकार है, ये मेरा सवाल ये था, ये बाह्य